हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट जानते हैं तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर हियर गाइस, ये जनरल रीडिंग्स हैं, आप सभी के साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, बाकी अदर चीज़ों को डिस्कार्ड कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जी थीम की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बेस चक्रा एंड द पावर। तो इन एनर्जीज के चलते एक जो वाइब यहाँ से पिक हो रही है, अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में एक कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, अगर आप दोनों के बीच में किसी आर्ग्यूमेंट को लेकर सेपरेशन हुआ है तो ये उस आर्ग्यूमेंट में जीत तो गए हैं, राइट। यानी कि अगर वर्बल फाइट्स आपकी हुई हैं तो ये उस फाइट में खुद को विनर तो मान रहे हैं, लेकिन आपसे जिस दिन से ये सेपरेट हुए हैं या फिर एक आप दोनों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, उस कन्फ्लिक्ट के बाद से ये अपनी ज़िंदगी में अपने ही अंदर एक डिफीटेड एनर्जीज में बने हुए हैं, खुद ही एक कन्फ्लिक्टिव माइंड फ्रेम में चले गए हैं, जहाँ पर ये अपनी जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्होंने आपको अपनी बातों से हरा तो दिया, लेकिन ये खुश नहीं है। अगर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अपनी बात को मनवाने वाले पर्सन हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कमांडिंग होंगे, ओवर पावर होंगे, आप पर एक रूलिंग बिहेवियर अगर इनका रहता है हमेशा से, इवन अब्यूजिव भी होंगे आपके टुवर्ड्स, इल ट्रीटमेंट भी रखते होंगे, तो यस, ये वही पर्सन है। और इनकी एनर्जी से लग रहा है कि इन्होंने आप पर अपना वो जो पावर है वो इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन इवेंचुअली ये खुद हार गए हैं। उस कन्फ्लिक्ट में ये खुद की हार मानते हैं। और क्योंकि आप जैसी पर्सनालिटी हो सकता है इनकी लाइफ में एक पोजीशन होल्ड करके रखती है, जैसे कि इनकी लाइफ में जितने भी लोग होंगे वो इन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करते होंगे जिस तरह से आप इन्हें ट्रीट करते हो। आपने इन्हें पेडिस्टल पर रखा होगा, या फिर आपने इन्हें वो मकाम दिया है जो शायद किसी और ने इन्हें कभी उस तरह से ट्रीट ही नहीं किया, उस तरह से मानते ही नहीं हैं इन्हें लोग दूसरे। बट आपका जो इनकी तरफ एक अनकंडीशनल बिहेवियर आता है, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा समझ लो खुश होते हैं, और इस बात को लेकर ये अपने अंदर एक अचीवमेंट भी महसूस करते हैं कि इन्होंने ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में हासिल कर लिया जो इन्हें किंग की तरह या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। तो एग्जैक्टली ये अपने उस पावर का इस्तेमाल करके, जो भी आपने इन्हें किंग की पोजीशन दी है, उस किंग के पावर को इस्तेमाल करके इन्होंने आपसे किसी कन्फ्लिक्ट को या किसी झगड़े को इन्होंने जीत तो लिया है, लेकिन ये आपको हार गए। वहाँ पर आपसे एक सेपरेशन में आकर ये खुद में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, या फिर ये उस जीत को जीत नहीं मान रहे हैं। इन्हें पता है कि आप ही सही थे, आप ही सही हो, और आप जिस वे में इनके साथ एक बिहेवियर रखते हो वैसे कोई भी नहीं है इनकी लाइफ में। तो यस, इसी वजह से यहाँ पर बेस चक्रा वाली एनर्जी अपीयर हुई है। तो ऑफ कोर्स ये अपनी करंट लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। करियर वाइज ले लो, या फिर जो भी ये अपनी लाइफ में करते हैं वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। वजह आप हो। आपसे एक सेपरेशन में आने के बाद से इनको एहसास हो चला है कि इन्होंने अपनी लाइफ से क्या खो दिया। अगर आप दोनों का झगड़ा या कन्फ्लिक्ट बहुत ही बड़ा था, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे से एंडिंग वर्ड्स कह दिए, यानी कि आपके पर्सन ने आपसे ये कह दिया कि मैं आपसे वॉकवे हो रहा हूँ, या मैं आपसे मूव ऑन कर रहा हूँ, या फिर हम ब्रेकअप कर रहे हैं, जो भी ऐसे वर्डिंग्स अगर आप दोनों के बीच में हुए हैं, तो आपके पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको पुश अवे तो कर दिया, आपको अपनी लाइफ से बाहर तो कर दिया, लेकिन जब आप जैसे पर्सन को इन्होंने अपनी लाइफ से हटा दिया, डिक्लटर कर दिया, तो इनकी लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है। इनकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशनशिप नहीं होंगी जहाँ पर ये उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें या एंजॉय कर सकें। ऐसा इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा गाइस। तो यही वजह है कि इनके बेस चक्रा पर एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो चल रहा है अभी, और ये खुद में
एक सिक्योरिटी महसूस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस्ड महसूस नहीं कर रहे हैं, इनकी लाइफ डिस्टर्ब्ड है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे एरियाज़ में ये अपने आप को बहुत ही कोलैप्स्ड मान रहे हैं। ये एडवर्सिटी भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कार्मिक ऑम्बियंस इनके लिए बन गया है कि ये बहुत ज़्यादा पेन उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनकी लाइफ की जो फाउंडेशन है वो हिल गई है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, यू नो। तो उस पावर को ये दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, और वो पावर हो आप इनकी वो इनर स्ट्रेंथ हो, आप इनके लिए वो इंस्पिरेशन हो, आप इनके लिए वो एक पॉजिटिव लाइट हो जिसके सहारे ये अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन जब से इन्होंने आपको ही खो दिया तो इनकी लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग बच नहीं रहा है, और यही वजह है कि बार बार ये कंटिन्यूसली इस थॉट को सोचते जा रहे हैं। और इनकी एनर्जी से मुझे लग रहा है कि मे बी दे आर गिविंग अ थॉट टू कम्युनिकेट विथ यू, यानी कि आपकी तरफ ये एक्शन रखना चाहते हैं। ये इस थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं कि एटलीस्ट आपकी तरफ आइदर ये कम्युनिकेशन रख सकें या एक्शन रख सकें। बट पावर वाली एनर्जीज इस बात की तरफ भी इशारा देती है गाइस कि ये शायद खुद को रेसिस्ट भी कर रहे होंगे, कि ये ऐसा भी सोचते होंगे कि अब किस मुंह से आपकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड रख सकेंगे, क्या कहेंगे आपसे, और आपका रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन कैसा होगा, कैसे आप बिहेव करोगे। तो यही सारी चीज़ें शायद ये सोच रहे होंगे। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ये इनकी थॉट्स हैं गाइस। तो ज़रूर ये आपकी तरफ जब भी एक थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं तो ये आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं, यानी कि जो आपका एक एटीट्यूड है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा गाइस। आपने जब एक बात कह दी या फिर एक बार आपने किसी बात को लेकर कमिट कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, आप मतलब डटे रहते हो, अड़े रहते हो, आप कभी भी अपने उस सेंटेंस से पलटते नहीं हो। तो यही आपका एक जो नेचुरल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। तो यही वजह है कि ये कभी इस कनेक्शन पर से गिव अप नहीं कर पाएंगे। ये आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और मोरोवर ये किसी एक एक्शन या न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं विद द फूल एनर्जीज। ये आपकी तरफ दोबारा से एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, पिछले सारे कन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, और बिल्कुल एक फ्रेश माइंड फ्रेम के साथ एक फ्रेश स्टार्ट इस कनेक्शन पर रखना चाहते हैं। बट क्योंकि आप इन्हें एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, तो शायद इन्हें किन्हीं बातों का डर भी लग रहा होगा कि आप इनसे क्रॉस क्वेश्चंस करोगे, और पास्ट इवेंट में, पिछले इवेंट में इन्होंने जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन के द्वारा एक वर्बल फाइट आप दोनों के बीच में हुई है, अगर इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सुना दिया था, तो इन्हें उन्हीं सारी बातों का डर है कि आपका रिएक्शन अब कैसे आएगा, आप किस वे में रिएक्ट करोगे। अगर ये आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग में आना भी चाहते हो तो भी ये शायद होल्ड करके बैठे हैं, किसी एक फेवरेबल टाइम का इंतज़ार भी कर रहे होंगे गाइस। क्योंकि ये जब कभी भी आपके लाइफ में कम बैक करेंगे तो उस चीज़ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये हार गए, और शायद ये खुद को हारा हुआ आपके सामने साबित नहीं करना चाहते। तो यही वजह है कि कंट्रोल्ड मैनर में कई सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो ऑन द हार्ट स्पेस इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं द चैरियट, 7 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपकी तरफ किसी भी एक एक्शन या कम्युनिकेशन को लाने के लिए, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूज्ड हैं, और कन्फ्यूजन इन्हें कई सारी बातों को लेकर हो सकता है। ये बस सोच रहे होंगे, सिर्फ दिमाग में सोच रहे होंगे कि मुझे मेरी फेमिनिन की तरफ एक रीच आउट रखना पड़ेगा, इनसे मुझे बात करके देखना पड़ेगा, और इस वजह से एक 5D लेवल पर कनेक्ट बन रहा होगा आप दोनों का। जैसे कि ये थॉट बाय थॉट आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, आपके बिहेवियर्स को ये शायद याद कर रहे होंगे कि आपका अप्रोच, आपका बिहेवियर उस पर्टिकुलर से सिनेरियोज के दौरान कैसा रहा था, आप कितने सही थे और ये कितने गलत थे, इनसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। यू नो, कभी कभार ऐसा ही होता है गाइस कि हम गुस्से में बहुत कुछ सामने वाले को कह देते हैं, ये नहीं सोचते कि वो जो पर्सन है, जो सामने वाले पर्सन है,
वो एक्चुअल में सही है, हम ही उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, हम ही उन्हें गलत सलत बोल रहे हैं। तो शायद आपके पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचकर एक मोटिवेशन तो खुद के अंदर सेंस कर ही रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा या ठीक कर लूँगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन से ज़्यादा एक फियर है। पता नहीं कैसे स्टार्ट किया जाए, ये मैं बोल सकती हूँ। अगर ये कुछ नहीं भी सोच रहे हैं तो एटलीस्ट ये सोच रहे हैं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे इस सिचुएशन को टर्न करूँ। यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस को दर्शाती है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर चले गए होंगे, एनर्जी वाइज, डिस्टेंस वाइज, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए, आपके पर्सन इन्हीं सारे मैटर्स के बारे में सोच रहे हैं। इवन ऑन द हार्ट स्पेस ये बहुत ज़्यादा एक होप में है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, वरना आपको खोकर ये अपनी लाइफ में प्रोसीड नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं? एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ कप्स, आप लोग इमोशनली एक दूसरे से डिटैच्ड हो गए हो, यानी कि वो जो एक लव वाली फीलिंग है वो शायद वैनिश हो गई होगी आप दोनों के बीच में। सिर्फ और सिर्फ पेन बच रहा है, इनर स्ट्रगल बच रहा है इनके भी माइंड में कि कुछ गलत हो गया इनसे, और जब कुछ गलत हो गया है तो इन्हें वो सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। और ये इस बात को अपने अंदर तो बिलीव कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इनसे ही कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, लेकिन जब बारी आपके सामने आकर इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की आती है तो शायद ये एक स्ट्रगल में चले जा रहे हैं कि पता नहीं मेरी जो फेमिनिन है वो वैसे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में है, कैसे बिहेव करेंगी कि मेरे उन पास्ट बिहेवियर्स की वजह से ये आइदर मेरे साथ रिवेंज ना ले या फिर मुझे पॉइंट आउट ना करे, मुझ पर ब्लेम ना रखे। तो आपके पर्सन आपके ब्लेम से या फिर आपके पॉइंटिंग आउट वाले बिहेवियर से डरते होंगे, या फिर एक रिवेंज आप इनसे ना ले लो इस बात से डरते होंगे। तो कुछ एक फियर है, एक इनर स्ट्रगल इनके अंदर बना हुआ है। एंड मोर ओवर इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे वॉक अवे हो गए हो, मतलब जब इन्होंने आपको पुश अवे किया, आपको अपनी जिंदगी से इन्होंने बाहर कर दिया, तो शायद आप हर्ट हो गए और आपने अपनी लाइफ में शायद मूव ऑन किया है। इवन करियर वाइज ले लो या फिर वैसे भी जनरली अगर आपने मूव ऑन किया है तो शायद ये पर्सन जानते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे हो, अब आपने अपनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन ढूंढ ली है। तो ऐसे समय ये आपकी लाइफ में कम बैक करके एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, तो आप पता नहीं मना ना कर दो इन्हें। ये भी एक फियर होता है ना कि फियर ऑफ रिजेक्शन भी इनके अंदर बना हुआ है। ये आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, तो यही ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में। तो वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, जजमेंट, एट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। अगर आपने फेमिनिन्स का एनर्जी शिफ्ट आज देखा था तो आप इन एनर्जीज को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकोगे। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि फेमिनिन्स की लाइफ में एक फास्ट मूविंग एनर्जीज अभी बनी हुई हैं। आपकी लाइफ का कोई एरिया आपको अपनी तरफ शायद अट्रैक्ट कर रहा है कि आपका एक अटेंशन अपनी लाइफ के किसी एरिया पर अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ना चाहते हुए भी उसी फास्ट मूविंग एनर्जीज में बढ़ती चली जा रही हैं, और यहाँ पर भी जो फ्यूचर की एनर्जीज हैं वो टोटली आप ही के कंट्रोल में रहेंगी गाइस। अगर आपके जो पर्सन हैं वो आपकी लाइफ में कम बैक करते हैं एक कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर ये एक न्यू बिगनिंग आपसे चाहते हैं, तो ये टोटली आपके कंट्रोल में होगा कि आप इस पर्सन को एक दूसरा मौका दें या नहीं दें। क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि आप शायद खुद में एक रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहे हो, कि आपका दिल टूट गया इस पर्सन से, आपने शायद इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया था, इस कनेक्शन पर आपने हो सकता है बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, आप इनका इंतजार तो कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को एक और मौका दें या नहीं दें, इस चीज के लिए शायद आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो गाइस। तो ज़रूर, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग वाली एनर्जीज में भी बताया था कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आपको बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आगे बढ़ते जाना है। और
इवेंचुअली आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको आपके अगले स्टेप पर आपको गाइड करते रहेंगे और आपको आगे का रास्ता बहुत ही क्लियर वेज में शो होगा। आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। राइट नाउ मैं आप लोगों से पूछूं तो शायद अभी आप कंफ्यूज्ड होंगे कि आप इस पर्सन के लिए आइदर रेडी हो या नहीं, ये शायद आपको पता नहीं। लेकिन जब आप एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में आओगे और यूनिवर्स आपको जिस भी डायरेक्शन की तरफ चैनल कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप खुद को बढ़ाते जाओगे, तब आपके पास एक क्लियर आंसर रहेगा कि आपको एग्जैक्टली इस पर्सन को एक चांस देना चाहिए या नहीं। राइट? तो अभी राइट नाउ ये जो एनर्जीज हैं ये टोटली आप ही लोगों के हाथ में है गाइस। बट आपके मैस्कुलिन की एनर्जी से मैं एक चीज़ आपसे 100% कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं। अभी इनके पास राइट नाउ के लिए कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ कोई ना कोई अप्रोच ज़रूर रखेंगे, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। बातों बातों में ये हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करें, आपसे हाल चाल लेने की कोशिश करें, फिर एक रियल मुद्दे पर आए, यू नो। तो स्टार्ट तो यहाँ पर कुछ होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। आप एक अगर एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, यू गाइज आर गोइंग टू सी दैट। बट यहाँ पर टोटल जो कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फेमिनिन्स के हाथ में है। और आपके फ्यूचर की एनर्जीज के बारे में मैंने आज आपको मॉर्निंग वाली एनर्जीज में बता भी दिया था कि फेमिनिन्स इवेंचुअली क्या करेंगी या फिर क्या करना चाहिए आपको। राइट? फिर भी यहाँ पर आपके एंजल्स की तरफ से एक सजेशन एंड गाइडेंस लेते हैं। जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो, यू आर रेडी वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो यस गाइस, आप रेडी हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यू नो, एक सिचुएशनशिप आपने देख ली, उस सिचुएशन से आपने काफ़ी कुछ लर्न किया, आप एक पेन से गुजरे, फिर आपने खुद को हील किया, स्पिरिचुअली आप ग्रो होते गए। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको आपकी लाइफ में कई सारे वेज में इवॉल्व किया है, ग्रो किया है, आपको लाइफ की ऐसी डायरेक्शंस की तरफ पुश किया है जो शायद आप अकेले कभी भी उस डायरेक्शन को डिस्कवर नहीं कर पाते। तो इस पर्सन की तरफ से वो ट्रिगरिंग ही थी, या फिर इनका जो एक इल वे में आपकी तरफ बिहेवियर रहा है, इनके उस बिहेवियर की वजह से आपने अपनी लाइफ में शाइन किया, आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया। तो वैसे भी थैंक्स टू दिस पर्सन कि अगर ये ना होते तो आज आप एक जो पर्सनालिटी हो वो कभी आप नहीं बन पाते गाइस। राइट? तो जब आप इस कनेक्शन के लिए खुद को रेडी मानोगे तभी शायद आप इनके साथ एक 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज में आ सकते हो गाइस। द 2 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड द रीयूनियन। तो रीयूनियन या फिर यूनियन आप ही के हाथों में है। जब आप इन्हें सच्चे दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप सच में इन्हें अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, तभी ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में अपीयर होंगे। अगर आपका मन आधा आधा है, अगर आप रेडी नहीं हो, समझ लो आप इस पर्सन को देखना तो चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन इंटरनली आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और एक पेन आपके दिल में बना हुआ है, आप श्योर नहीं हो कि इस पर्सन को आप एक और मौका देना चाहते भी हो या नहीं। तो जब तक ये पेन रहेगा, जब तक आप एक क्लियर वे में खुद को रेडी नहीं मानोगे, तब तक इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं होगी गाइस। और यूनिवर्स आपको किसी और डायरेक्शन की तरफ इसीलिए पुश कर रहा है क्योंकि वहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ रिवॉर्ड्स बने हुए हैं, और उन रिवॉर्ड्स को हासिल करवाने के लिए यूनिवर्स आपको खुद ब खुद किसी डायरेक्शन की तरफ पुश करता जा रहा है और आप उसी डायरेक्शन की तरफ चैनल भी किए जा रहे हो। तो यस, यू गाइज आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इनटू योर लाइफ। और जब तक आप इस पर्सन के लिए कंप्लीटली रेडी नहीं हो जाते, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में अगर कम बैक करते भी हैं तो शायद वो एक यूनियन या रीयूनियन आप शायद इनके साथ नहीं रख पाओगे। बट जैसे कि मैंने कहा, आपने इन्हें सच्चे दिल से अगर माफ़ कर दिया हो या फिर वो पेन अगर आपके मन से ख़त्म हो गया हो, तो यस ऑफ कोर्स एक जो रीयूनियन है वो आप दोबारा से इस पर्सन के साथ रख सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।